चलो बच्चों शुरू करते हैं। और ब्रेक में आप लोग क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करिए अगर समय मिले तो। और क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, थोड़ा सा फैमिलियर हो जाएंगे, फिर चीज़ें अगर बताई जाएंगी आपको तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी और दिमाग में अच्छे से बनी रहेंगी। और हमेशा क्लैरिटी पर ही फोकस करें। जहाँ से भी आप जो भी चीज़ सीख रहे हैं या कुछ भी करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें क्लियर रहने की कोशिश करें। क्लियर रहने से चीज़ें आसान हो जाती हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी क्लियर होने की कोशिश करते हैं कौन सा कॉन्सेप्ट है और कैसे यूज हो रहा है। इसमें बोला है फ्रॉम द सेट ऑफ फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर्स टू नंबर्स एक्स एंड वाई आर चूजन इन ऑर्डर टू फॉर्म द रैशनल नंबर पी बाई क्यू। एक तो पी और क्यू में वो एक्स और वाई में बड़ा कंफ्यूजन हो गया है। इसको एक्स को पी और क्यू वाई को क्यू बना लीजिए। उसके बाद बोल रहा है कि फर्स्ट एन नेचुरल मतलब 80 नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट 80 नेचुरल नंबर्स कौन होते हैं बच्चे? 1 से लेकर के 80 तक। शाबाश। इसमें से पी और क्यू को ऐसे चुना गया है जिनसे पी बाई क्यू एक रैशनल नंबर बनाया गया है। और पी और क्यू ऐसे हैं, क्वेश्चन बोल रहा है कि पी एंड क्यू आर को प्राइम है। को प्राइम आपको पता है बच्चे, ऐसे नंबर जिनके बीच एक ही कॉमन फैक्टर हो वो एक होता है, उसके अलावा कोई और कॉमन फैक्टर ना हो तो उनको बोलते हैं को प्राइम नंबर्स। वो नंबर्स प्राइम भी हो सकते हैं, कंपोजिट भी हो सकते हैं। जैसे देख लीजिए आप 15 और 16 को प्राइम है, इनके बीच एक के अलावा कोई और दूसरा कॉमन फैक्टर नहीं है, लेकिन दोनों नंबर क्या है? कंपोजिट है। तो इसका मतलब कोई से भी नंबर को प्राइम हो सकते हैं। तो पी बाई क्यू क्या है? को प्राइम है, मतलब दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। फाइंड द नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ क्यू सो दैट पी बाई क्यू इज ऑलवेज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्यू की ऐसी वैल्यूज बताइए जिनके लिए ये हमेशा क्या हो? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो। हम आपको बच्चे बता रखे हैं पहले ही कि टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होते हैं, रिकरिंग डेसिमल क्या होते हैं, और एक तीसरा क्या था? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, जिसे इरेशनल नंबर कहते हैं। ये हम अच्छे से आपको बता रखे हैं। तो कोई भी फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग कब होगा, इसके लिए एक दो कंडीशंस होती हैं, वो आप जान लीजिए। टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए न्यूमरेटर में कुछ भी हो, न्यूमरेटर में कुछ भी हो, अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर m या 5 की पावर n या 2 की पावर m मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर n है, इस फॉर्म में डिनोमिनेटर है इन तीनों में से कुछ भी, तो हमेशा ये क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। ठीक है, हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। इसके अलावा कुछ भी है बच्चे, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को प्राइम है, इसके अलावा कुछ भी है, तो हमेशा क्या होगा? रिकरिंग डेसिमल होगा। शाबाश, हमेशा रिकरिंग डेसिमल होगा। तो देख लीजिए टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए क्या क्या हो सकते हैं। क्यू की वैल्यूज 2 की पावर m करेंगे अगर हम तो 2 हो सकता है, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 करेंगे 4 भी हो सकता है, जो कि 80 से छोटा है। तो ऐसे हम करते जाएंगे जब तक 80 से छोटा है। तो 8 हो गया, 16 हो गया, 32 हो गया, 64 हो गया। इसके बाद 80 से बड़ा हो जाएगा तो हमें नहीं देखना है। ऐसे ही 5 की पावर करेंगे तो 5, दूसरा 25, और आगे पावर बढ़ाएंगे तो वो 80 से बड़ा हो जाएगा, तो आगे हमें नहीं जाना है। ऐसे 2 की पावर 5, 2 की पावर m और 5 की पावर n वाला कॉम्बिनेशन देख लेते हैं हम, क्योंकि जीरो वाला हम देख ही चुके हैं। जैसे m को जीरो कर दें और n को 1 कर दें, या n को जीरो कर दें m को 1 कर दें, तो 2 और 5 हम लिख चुके हैं पहले ही। तो दोनों को 1 1 कर देते हैं, 10 हो जाएगा। 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर n 1, तो 5 गुणे 2 10 हो जाएगा। ऐसे ही 5 चौक 20 भी कर सकते हैं, 5 8 40 भी कर सकते हैं, 16 पच्चे 80 भी कर सकते हैं। उससे आगे बढ़ेंगे तो 80 से ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे ही 5 की पावर 2 कर दीजिए आप तो 25 हो जाएगा। 25 हम पहले लिख चुके हैं। तो उसके बाद क्या बनता है? 25 गुणे 2 मतलब 50 हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप आगे बढ़ेंगे तो 25 गुणे 8 करेंगे या 25 गुणे 4 करेंगे, तो जो कि 80 से ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें टोटल कितने बने नंबर्स आपके? क्योंकि क्या क्या हो सकते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए? 6 तो ये हो गए, 2 ये हो गए, 8, 8 3 11, 1 12, 1 13। 13 क्यू की वैल्यूज हो सकती हैं जिनके लिए ये हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा बच्चे, जिनके लिए हमेशा ये टर्मिनेटिंग डेसिमल बनेगा। ठीक है, ठीक है बच्चे। तो इसी फॉर्म में अगर होगा डिनोमिनेटर तो हमेशा क्या होगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। और अच्छे से क्लियर होंगे इसमें। इस पर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे एक दो क्वेश्चंस की, और थोड़ा खुद वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे इसको कि हमेशा टर्मिनेटिंग डेसिमल कब आता है, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, आइए और क्वेश्चंस करते हैं। और लगभग लगभग चीजें आप जान चुके हैं, थोड़ी बहुत चीजें और रह गई हैं। एचसीएफ, एलसीएम और सर्ड और इंडिसेस के कुछ क्वेश्चंस, और उसके बाद ये रिमाइंडर और यूनिट डिजिट, इसमें काफी चीजें आपको हम बता चुके हैं। आइए उन्हीं का एप्लीकेशन करके देख लेते हैं। ये पहला क्वेश्चन देखिए आप, कि फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ द एक्सप्रेशन। लास्ट डिजिट के लिए मतलब यूनिट डिजिट इसमें पूछ रहा है बच्चे, और 1 से लेकर के 100 तक के नंबर्स का ये स्क्वायर है। इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो चाहे आप भाई 1 से लेकर के 100 तक का स्क्वायर है, मतलब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम है, तो आपको पता ही है सीरीज के हिसाब से कि एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन बाई सिक्स होता है। यहाँ से आप वैल्यू निकाल लीजिए, उसकी यूनिट डिजिट आप बता सकते हैं। लेकिन उससे भी आसान तरीका है कि ये फार्मूला यहाँ रटना पड़ रहा है। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो करना हो जाएगा आपका आराम से। कैसे, देखिए, क्योंकि भाई 1 से लेकर के ये 100 तक के नंबर्स का स्क्वायर है। यूनिट डिजिट क्या होती है? यूनिट भाई 1 से लेकर के अगर आप 10 तक निकाल लें और उसी में 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो यूनिट डिजिट आ जाएगी, क्योंकि 1 से 10 तक नंबर्स के स्क्वायर्स का सम जो होगा उसकी जो यूनिट डिजिट आएगी वही 21 से लेकर के 30 तक की भी आएगी, क्योंकि यूनिट डिजिट तो उसमें भी वही है। ऐसे ही 31 से लेकर के 40 तक वही आएगी, क्योंकि यूनिट डिजिट उसमें भी वही सेम है। तो आप किसी भी नंबर में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ओवरऑल यही आएगा। 10 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो यूनिट डिजिट हमेशा क्या आएगा? उसका जीरो ही आएगा। तो आप फट से इसका सोल्यूशन लगा देंगे। ठीक है बच्चे, ऐसे ही देखिए, आइए इसमें 13 की पावर 24 है, गुड़े 68 की पावर 57 है, गुड़े प्लस 24 की पावर 13 है, 57 की पावर 68 है। इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालेंगे आप? कि क्योंकि ये 4 का मल्टीपल है, 4 इंटू 6 है, तो रिमाइंडर इसमें जीरो आया। हम खूब डिस्कस किए हैं पिछले वाले लेक्चर में। ठीक है, तो रिमाइंडर जीरो आएगा तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा बच्चे? 3 आएगा, क्योंकि ये यूनिट डिजिट इसका 3 है। तो 3 की पावर 4 के हो तो हमेशा यूनिट डिजिट इसका क्या आता है? 3 आता है। ऐसे ही हम बोले थे कि 3 का कैसे रिपीट करता है? 3 9 7 1। ठीक है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 0। सॉरी, इसमें 3 नहीं आएगा बच्चे, इसमें आएगा 1 आएगा। सॉरी सॉरी, 3 लिख दिया हूँ, सॉरी। 3 नहीं आएगा, इसमें 1 आएगा। ठीक है, अच्छा किए बच्चे बता दिए तो। हाँ, इसमें 1 आएगा, अगर 0 है तो 1 आएगा। ठीक है, 25 होता तो हमारा यूनिट डिजिट 1 आ जाता। शाबाश। ऐसे ही इसमें बताओ, 8 का हमने बताया नहीं था क्लास में, कैसे रिपीट करता है, कैसे करेगा इसका बताओ। 8 की पावर 1 करेंगे तो 8 ही आएगा। 8 की पावर 2 करेंगे तो 4 आएगा यूनिट डिजिट। 8 की पावर 3 करेंगे तो 2 आएगा यूनिट डिजिट। 8 की पावर 4 करेंगे तो 6 आएगा यूनिट डिजिट। अब फिर से यही रिपीट करेगा बच्चे, मतलब कि 1 होगा अगर रिमाइंडर 4 से डिवाइड करने पर तो ये आएगा यूनिट डिजिट। 2 होगा रिमाइंडर तो ये आएगा। 3 होगा रिमाइंडर तो ये आएगा। 4 होगा रिमाइंडर तो 6 आएगा। तो 4 से डिवाइड करके देख लीजिए क्या होगा ये। 57 में 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा? रिमाइंडर 1 होगा ना, 14 चौका 56, तो 1 होगा तो रिमाइंडर क्या होगा? इसका यूनिट डिजिट 8 ही होगा। तो यहाँ यूनिट डिजिट 8 आ गया। ऐसे ही इसमें 4 का हम कैसे करेंगे? 4 का जब हम पावर 1 करते थे तो यूनिट डिजिट 4, 2 करते थे तो 6, मतलब इसमें करते थे 4 की पावर अगर ऑड है तो यूनिट डिजिट 4, 4 की पावर अगर इवन है तो यूनिट डिजिट 6। तो इसमें क्या है? ऑड है, तो ऑड है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बच्चे? 4 हो जाएगा इसमें। ठीक है, 7 का कैसे होता था? 7 9 3 1, ये रिपीट करता था। ठीक है, इसमें पीरियड 4 ही है, 4 से क्या डिविजिबल है? हाँ जी, बिल्कुल डिविजिबल है। तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा बच्चे? 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देख लीजिए, इसका यूनिट डिजिट ओवरऑल आएगा 8, इसका यूनिट डिजिट आएगा 4। इन दोनों को ऐड कराएंगे तो 2 आ जाएगा यूनिट डिजिट। 2 इसमें से मैच नहीं कर रहा है, 2 इसमें मैच नहीं कर रहा है बच्चे। क्यों नहीं मैच कर रहा है? फिर से एक बार देख लो, कोई गलती नहीं हुई है। 13 का पावर 24 है तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 1 आएगा। सही सही लिखे हैं। और 8 का 8 4 14 चौका 14 4 चौका 56, 1 57, इसका भी 8 ही आएगा। सही है। 24 की पावर 13, इसका ऑड है तो 4 आ गया।
और 7 का है तो 17 तो इसका 1 आ गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, 8 + 4 12। इसकी यूनिट डिजिट 2 ही आएगी, उससे कोई गड़बड़ी नहीं है। ऑप्शन इसमें मैच नहीं कर रहा है, आप 2 लिख लेंगे, जो भी मैच करेगा बना लेंगे ऑप्शन अपने हिसाब से। क्वेश्चन करें क्लियर रहे, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, बाकी चीजें सही ही रहती हैं। कॉन्सेप्ट सही है तो चीजें सही रहती हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए आइए, अब इसमें अभी तक हमने लास्ट डिजिट देखी, यूनिट डिजिट देखी, ऐसे ही रिमाइंडर के भी क्वेश्चंस होते हैं। कैसे करते हैं इनको देखिए आप थोड़ा सा। भाई पहले ही आपको बताया है, मान लीजिए किसी नंबर में कितने भी नंबर हो, n1 n2 n3 n4, कितने भी नंबर हो, इनमें किसी एक नंबर से डिवाइड करें d से, तो इसमें जो रिमाइंडर आएगा, इसमें जो रिमाइंडर आएगा, इन सबको ऐड कर दें, रिमाइंडर्स को ऐड करके डिवाइड कर दें, जो भी रिमाइंडर आएगा वही रिजल्टेंट हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, ऐसे मल्टीप्लिकेशन अगर n नंबर्स का हो तो सारे रिमाइंडर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और फिर से नंबर से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा वही होगा। अब यही कॉन्सेप्ट अलग अलग तरीके से इन सारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल किए जाते हैं बच्चे, अलग अलग तरीके से इन सारे क्वेश्चंस में इस्तेमाल किए जाते हैं। देखते हैं कैसे इस्तेमाल करना है। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि ये जो एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको हम 8 से डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर आता है, और 6 से डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर आता है। दोनों रिमाइंडर्स का सम पूछा गया है। तो पहले 8 से डिवाइड कर लीजिए। 8 से हमें पता है भाई कि 10 की पावर है ये सब, तो 10 की पावर अगर 3 हो जाएगी तो 8 से ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इधर वाले पोर्शन में रिमाइंडर हमेशा 0 आएगा। तो इधर वाले में देख लेते हैं क्या रिमाइंडर आएगा। इसमें डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा, इसमें डिवाइड करेंगे तो 4 रिमाइंडर आएगा। भाई 100 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही रिमाइंडर आएगा, तो टोटल रिमाइंडर कितना आ गया, 6 आ गया। मतलब इसमें अगर 8 से हम डिवाइड करेंगे 10 की पावर 1 प्लस 10 की पावर 2 अप टू 10 की पावर 99 करेंगे तो ये आएगा हमारा 6 रिमाइंडर। अब 6 से अगर हम डिवाइड करें बच्चे, तो 6 से आप डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा भाई, पहले वाले में 4 रिमाइंडर आएगा। 10 की पावर 2 में क्या रिमाइंडर आएगा, देख लो आप, अच्छे से इसको समझने की कोशिश करो, आगे भी इसका बहुत अच्छे से इस्तेमाल करेंगे हम। 6, आप देखिए अच्छे से इसको समझने की कोशिश करिए, अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। 10 की पावर 1 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर आएगा, 4 आएगा। 10 की पावर 2 अगर कर दें तो क्या रिमाइंडर आएगा, तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं 10 × 10/6, जो आगे हम खूब करेंगे। तो जो रिमाइंडर इसमें आया, जो रिमाइंडर इसमें आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, फिर 6 से डिवाइड करके देख लें तो क्या रिमाइंडर आएगा भाई, 4 चौक 16, 6 दूनी 12, 4 ही आएगा रिमाइंडर। ठीक है, तो ऐसे ही बच्चों डायरेक्टली आप क्या करेंगे, डायरेक्टली करेंगे कैसे, देखिए 10 की पावर 1 में 4 रिमाइंडर, 10 की पावर 2 में क्या रिमाइंडर आएगा, 4 ही है। हम पीछे देखिए 10 की पावर 3 में क्या आएगा, 4 ही आएगा, क्योंकि भाई 4 चौक 16, चौका 64, 64 में 6 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा। आप कितनी भी पावर कर लें 10 की, n पावर कर लें, 6 से डिवाइड करें, हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 4 ही आएगा। ठीक है, किसी भी सूरत में कितनी भी आप पावर कर दें 10 की, रिमाइंडर 4 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि 4 की पावर इवन करें या 4 की पावर ऑड करें, दोनों केस में 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 ही आता है। उसका ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, इवन करेंगे तो 16 होगा, ऑड करेंगे तो 64 होगा, दोनों में रिमाइंडर सेम आ रहा है। जब ऐसा कॉम्बिनेशन बने तो ऐसे नंबर में उस नंबर से डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमेशा वही रहता है, सेम रहता है, कितनी पावर कर दें न्यूमरेटर की। ठीक है, तो इस केस में, हर केस में 10 में चाहे डिवाइड करें, चाहे 10 की पावर 1 में डिवाइड करें, चाहे 10 की पावर 2 में डिवाइड करें, चाहे 10 की पावर 99 में डिवाइड करें, हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। तो 4 कितनी बार आ जाएगा बच्चे, 99 बार आ जाएगा। 1 से लेकर 99 तक है, तो 6 से डिवाइड करें क्या आएगा रिमाइंडर, भाई ये 2 से डिविजिबल है, ये 3 से डिविजिबल है, मतलब 2 4 का फैक्टर है, 99 का फैक्टर 3 है, नीचे 6 है, तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा 6 से। ठीक है, 6 से डिवाइड होने का मतलब 0 रिमाइंडर आ गया, मतलब ओवरऑल 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0, और 8 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6, तो दोनों का सम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो 6 ऑप्शन में जो है उसे आप टिक कर देंगे।
ऐसे ही इस क्वेश्चन को अभी नहीं करेंगे, 2-4 क्वेश्चन पहले हल के डिस्कस कर लेते हैं, फिर इसको अपने आप करेंगे। ये आपके लिए हम छोड़ रखे हैं कि आप ही करेंगे ये, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन में दिमाग लगाएंगे तो अच्छे से आपको समझ में आएगा। जैसे इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें एक कॉन्सेप्ट आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर रखा हूँ कि 8 की पावर 1785 में 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या है। तो एक दो चीजें देख लीजिए, ये निकल के आता है रिजल्ट। आपको ये भी एक होमवर्क देता हूं, मैं चीजें वो कराता हूं जो बिल्कुल लगता है कि नहीं आपको बताना जरूरी है। बाकी वो चीजें जो हल्की हैं, जो निकल सकती हैं, जिसमें थोड़ा सा सीखने कुछ मिलता है, वो आप खुद ट्राई करिए। बाद में मैं करा देता हूँ किसी न किसी क्लास में, किसी लेक्चर में, किसी क्वेश्चन के थ्रू मैं डिस्कस कर लेता हूँ। दो चीजें वेरीफाई करेंगे, क्या क्या, कि a+1 की पावर n अपॉन a हो तो रिमाइंडर क्या आएगा। इस केस में रिमाइंडर हमेशा एक आता है, n चाहे इवन हो n चाहे ऑड, ठीक है, दोनों केस में हमेशा रिमाइंडर एक आता है। इसको आप वेरीफाई करेंगे। जो भी थ्योरम अभी आपको हम सिखाए हैं कि कैसे दो नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में रिमाइंडर, कैसे दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देगा रिमाइंडर्स का, फिर नंबर से डिवाइड कर दे तो रिमाइंडर आ जाता है, तो वो सब चीज़ों का यूज करके आपको ये निकालना है। दूसरा ये है कि a की पावर n अपॉन a+1 तो उस केस में बच्चे रिमाइंडर हमेशा a आएगा जब n क्या होगा, ऑड होगा। n जब ऑड होगा, मतलब अगर हम कह दें 9 की पावर 7/10, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। लेकिन रिमाइंडर एक आएगा, कब आएगा, जब n इवन, इसका मतलब कह दें कि अगर 9 की पावर 4 डिवाइड बाई 10, इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, तो आप बोलेंगे एक आएगा, क्योंकि ये क्या है, a है, ये a+1 है और ये इवन है। इसमें ये a था, ये a+1 है और ये पावर ऑड है। ऑड होगा तो हमेशा रिमाइंडर a आएगा, और अगर इवन है तो एक आएगा। और ऊपर वाले केस में अगर न्यूमरेटर ज्यादा है, न्यूमरेटर a+1 है, डिनोमिनेटर a है, तो हमेशा रिमाइंडर एक आएगा, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए और इसको वेरीफाई करने की कोशिश करिएगा, इसको प्रूव करने की कोशिश करिएगा। बहुत चीजें क्लियर होती है प्रूव करने से, सिर्फ रट लेने से काम नहीं चलता है, ठीक है। तो इसको आप प्रूव करेंगे और सीखने की कोशिश करेंगे। आगे वाले लेक्चर में हम डिस्कस कर लेंगे इसको अच्छे से। तो इस केस में आप बताइए क्या आएगा रिमाइंडर। इसमें हमेशा 1 आता है बच्चे, तो इसमें 1 आप मार्क करते हैं, ठीक है। चलिए आगे वाला क्वेश्चन है, ये ऊपर वाला, ये जो मैं टिक कराया हूँ इसको कराएंगे। अभी थोड़ा सा आपको इंडिसेज हम बता देंगे, फिर उसके बाद कराएंगे। ये वाला क्वेश्चन भी आपको 8वें नंबर क्वेश्चन इंडिसेस कराने के बाद ही हम कराएंगे। अच्छे क्वेश्चन है। और अच्छा, ये 7वें नंबर क्वेश्चन करते हैं, इसको हम 7वां क्वेश्चन करते हैं। 7वां आपको शायद नहीं कराए हैं अभी, तो 7वां कर लेते हैं इसको। अच्छा सवाल है, इंटीजर और फ्रैक्शन बेस्ड अच्छा क्वेश्चन है ये। इसको कैसे करेंगे, कुछ ज़्यादा है नहीं, आप देखिए। व्हेन द न्यूमरेटर ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन, न्यूमरेटर मान लीजिए ए बी है, इज इंक्रीज्ड बाई 3, इंक्रीज कर दीजिए 3 से, एंड द डिनोमिनेटर ऑफ द सेम फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 3, ये कर दिया हमने। द न्यू फ्रैक्शन कैन बी रिड्यूस टू 1/3, मतलब 1/3 हो जाता है, जो करते हैं हम इसको लोएस्ट फॉर्म में। द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन कैन बी, ठीक है। सम पूछ रहा है ए और बी का, तो 3a+9 बराबर 3b, तो यहाँ से आ जाएगा a माइनस बी बराबर -3, या ऐसे कर सकते हैं b माइनस ए बराबर 3। पूछा है क्या कि द सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ द ओरिजिनल फ्रैक्शन कैन बी, तो b बराबर क्या हो सकता है, a+3। तो सम क्या हो सकता है बच्चे, सम हो सकता है इसका कि सम क्या हो जाएगा, a+a, भाई सम होगा a+b, जो इसके बराबर हो जाएगा a+3, मतलब 2a+3।
3। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा। तो ए की वैल्यू आप रख के देख लीजिए। ए मिनिमम क्या होगा, आपका फ्रैक्शन है तो 1 होगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। तो 5 होगा तो इसमें देखिए आप 17 25, एनी इंटीजर ग्रेटर देन 5, यही आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। मतलब 5 से बड़ा कुछ भी होगा भाई, ए 1 रखें, 2 रखें, 3 रखें, 4 रखें, 5 रखें, तो हमेशा 5 से ये बड़ा ही आएगा। ठीक है, इसको आपको ऐसे करना है। अच्छा, डिविजिबिलिटी पर आ जाते हैं। डिविजिबिलिटी पर कैसे करते हैं, ये बहुत सवाल आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, बहुत बार आए हैं टीयर 2 में, तो इसको अच्छे से देख लेते हैं। हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स अप टू 1000 डिविजिबल बाई 5 एंड 9 बोथ, मतलब 5 और 9 से दोनों डिविजिबल हैं, बट नॉट बाई 7। इसका मतलब क्या हुआ बच्चे, 5 और 9 से दोनों से डिविजिबल का मतलब 5 और 9 उस नंबर के एक फैक्टर होंगे, मतलब 5 गुणे 9 मतलब 45। जो भी नंबर होंगे 1000 तक वो 45 के फैक्टर्स होंगे, बट नॉट 7, मतलब 7 के फैक्टर्स नहीं होंगे। इसका मतलब 45 मल्टीप्लाई बाई 7, इसके मल्टीपल्स नहीं होंगे, 45 के मल्टीपल होंगे। जो भी नंबर होंगे वो 45 के मल्टीपल होंगे, और साथ ही साथ 45 इंटू 7 मतलब 7 पचे 35, 7 चौक 28, 3 31, 315 के मल्टीपल नहीं होंगे। तो हमें 45 के सारे मल्टीपल्स ले लेने हैं, लेकिन इसके मल्टीपल्स छोड़ने हैं। तो 45 के सारे मल्टीपल्स कौन होंगे, 45 होगा, 90 होगा, 135 होगा। ठीक है, 1000 से पहले कौन सा नंबर आएगा इसका, वो चेक करने के लिए देख लीजिए। 45 से डिवाइड करके इसको 1000 को करने का तरीका इसका यही है। 1000 को 45 से आप डिवाइड करिए, देखिए कितना रिमाइंडर आता है। तो डिवाइड करेंगे तो 45 दूनी 90, 10 100, फिर 45 दूनी 90, 10 रिमाइंडर आएगा। मतलब लास्ट जो इसका नंबर होगा इस सीरीज का 1000 तक, वो होगा 990। ठीक है, ये बनेंगे। टोटल कितने होंगे, क्योंकि 45 से डिवाइड करने पर 22 आ रहा है, मतलब ये फर्स्ट टर्म होगा, ये 22nd टर्म होगा। समझ में आना चाहिए आपको बच्चे, कैसे किया हमने। 45 का मल्टीपल होगा तो 45 का पहला मल्टीपल 45, दूसरा मल्टीपल 90, और लास्ट मल्टीपल भाई 1000 में डिवाइड कर दो। उसमें जो रिमाइंडर आए, 10 रिमाइंडर आया, इसमें 10 रिमाइंडर आया, तो 1000 में से मैंने 10 रिमाइंडर घटा दिया, तो ये नंबर आया। मतलब इस सीरीज का या 45 का लास्ट मल्टीपल 1000 से पहले वाला वो 9 से 990 होगा। ठीक है, कौन सा टर्म होगा, तो डिवाइड करते समय ही देख लिए थे क्वेश्चन क्या आया था, क्वेश्चन 22 आया था, तो वही नंबर का टर्म होगा, मतलब 22वां नंबर होगा। तो इस सीरीज में 22 नंबर हो गए। अब 22 नंबर तो टोटल हो गए जो हमारे 5 और 9 दोनों से डिविजिबल है, लेकिन उसमें हो सकता है कुछ 7 के भी मल्टीपल हो, मतलब 7 से भी डिविजिबल होने वाले नंबर्स हों। तो ऐसे नंबर्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, 45 गुणे 7 मतलब 315 से 315 का जो इसमें मल्टीपल है उसको हम माइनस कर देंगे। तो पहला मल्टीपल हमारा 315 ही होगा इसमें, दूसरा मल्टीपल क्या होगा 630 होगा, तीसरा मल्टीपल 315 इसमें ऐड करा दीजिए, तो हो जाएगा हमारा 945। तो इसके बाद अगर हम ऐड कराएंगे तो वो संख्या हमारी 1000 से बड़ी हो जाएगी। तो ये 3 नंबर्स और हैं इसमें जो कि 7 से डिविजिबल है, जिनको हमें माइनस कर देना है। तो 22 में से 3 गया, 19 नंबर्स हमारे हो। ठीक है, मुझे नहीं लगता आपको नहीं समझ में आया होगा, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरह के क्वेश्चंस होंगे, आप अच्छे से अब कर ले जाएंगे बच्चों। ठीक है, अच्छा, अब आगे क्वेश्चंस वही छूटे हैं बच्चे, जो कुछ हैं उसमें कुछ अभी बताने को बचा है, इसी वजह से उसको छोड़ रखे हैं। तो फिर डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। अच्छा, ये क्वेश्चन ये भी है, कॉन्सेप्ट अच्छा था इसका, कि x इज ए प्राइम नंबर सच दैट x जो है 41 से बड़ा या उसके बराबर और 1601 से बराबर या उससे छोटा है। तो x+1 इज डिविजिबल बाई x+1। अच्छा, प्राइम नंबर्स को भाई दो फॉर्म में लिखा जा सकता है, कैसे कैसे, या तो 6k+1 के फॉर्म में होंगे या 6k
-1 के फॉर्म में होंगे। ठीक है, इन्हीं दो में से कोई एक कॉम्बिनेशन एग्जिस्ट करता है जहां k की वैल्यू 1 2 3 से आ गई होगी। इस वाले कॉम्बिनेशन में 2 और 3 नहीं आते। ठीक है, 2 और 3 के नहीं आते हैं। 2 और 3 को हमें अलग से देखना पड़ता है। 2 और 3 के अलावा जितने प्राइम नंबर्स हैं सब इसी कॉम्बिनेशन से आ जाते हैं। और एक दूसरी बात कि 40 से बड़े जो प्राइम नंबर्स हैं, 40 से बड़े प्राइम नंबर्स, 40 से बड़े प्राइम नंबर्स मतलब 41 43, ये सब एक और फार्मूले से आ जाते हैं। वो कौन सा है कि n स्क्वायर प्लस n प्लस 41। 40 से बड़े जो प्राइम नंबर हैं वो सारे ऐसे आ जाते हैं जहां n क्या है 1 0 1 2 3 से आगे 0 भी हो सकता है यहाँ पर। तो सारे प्राइम नंबर्स इस फार्मूले से भी आ जाते हैं। तो यहाँ 40 से बड़े की बात कर रहा है, मतलब 41 से बड़े की बात कर रहा है, तो यहाँ हम यही वाला यूज कर लेते हैं। तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 41 ये हो गया प्राइम नंबर, प्लस इसमें एक ऐड करा दीजिए तो क्या हो जाएगा रिजल्टेंट बराबर कि n स्क्वायर प्लस n प्लस 42। अब ये किससे डिविजिबल है भाई, ये 6 गुणे 7 है और ये क्या है n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1। तो यहाँ n 0 भी हो सकता है, तो 0 होगा तो ये 0 हो जाएगा, 1 होगा 1 इंटू टू, एन इंटू एन प्लस 1 हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। n इंटू एन प्लस 1 हमेशा 2 से डिविजिबल हो, क्योंकि एक इसमें से इवन जरूर होगा। अगर n ऑड है तो n प्लस 1 इवन हो जाएगा, अगर n इवन है तो इवन होगा ही। ठीक है, बाकी 6 और 7 से डिविजिबल है तो ये हम नहीं कह सकते हैं। तो हम यही कह सकते हैं इस केस में कि ये वाला पोर्शन तो हमारा 2 से हमेशा डिविजिबल है और ये वाला भी 2 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब पूरा एक्सप्रेशन ये जो है n स्क्वायर प्लस n प्लस 42 ये हमेशा 2 से डिविजिबल होगा। दो ऑप्शन जो हो वही हम करेक्ट करेंगे। दो ऑप्शन इसमें नहीं है तो इसमें से कोई करेक्ट नहीं है, तो आप दो को ही सही मानेंगे, दो ही सही होगा। ठीक है बच्चे, इसमें दो ही सही होगा कि सिर्फ दो से ही हम कह सकते हैं कि ये प्राइम नंबर डिविजिबल होगा। और कोई भी प्राइम नंबर होगा उसमें एक ऐड करा देंगे तो हमेशा वो इवन हो जाएगा। ठीक है, कोई भी प्राइम नंबर में अगर आप एक ऐड करा देंगे तो हमेशा इवन होता है और वो 2 से डिविजिबल हो गएगा। तो इसमें इतने करने की जरूरत नहीं थी फिलहाल, लेकिन ये वेरीफाई हमें करना था। अच्छा, ये पूछा है, ये क्वेश्चन आइए जो हम डिविजिबिलिटी टेस्ट करने के लिए क्लास में डिस्कस किए थे, उस पर बेस्ड क्वेश्चन है ये 6 डिजिट नंबर एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड, देखिए एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड इस फॉर्म में एक 6 डिजिट का नंबर है। देन विच इज द करेक्ट स्टेटमेंट, ये किससे किससे डिविजिबल होगा भाई बताओ। इसको तो हम खूब अच्छे से बताए, 7 11 13 तीनों से डिविजिबल होगा, ये तीनों से डिविजिबल होगा ये, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट से बनने वाला नंबर एक्स वाई जेड और बाकी डिजिट से बनने वाला नंबर एक्स वाई जेड, इनका डिफरेंस अगर इनमें से जिनसे डिविजिबल होगा उससे वो ये पूरा नंबर डिविजिबल होगा। तो ये 0 आ रहा है जो कि 7 11 13 तीनों से डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये नंबर तीनों से डिविजिबल है। तो इसमें देख लीजिए 91 से भी डिविजिबल होगा क्योंकि 13 गुणे 7 है, ये 11 गुणे 7 है इससे भी डिविजिबल होगा, 11 गुणे 13 है इससे भी डिविजिबल होगा। तो इसमें तीनों करेक्ट है, तीनों से डिविजिबल होगा बच्चा। ठीक है, तीनों से डिविजिबल होगा। आइए ये क्वेश्चन देखिए, ये भी हमने खूब बताया था आपको डिविजिबिलिटी टेस्ट में। जब ये 99 से भी डिवाइड करते हैं इस नंबर में तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो इसमें क्या करेंगे आप, दो दो की पेयरिंग कर लेंगे राइट साइड से, दो दो की पेयरिंग आप कर लीजिए, जो नंबर्स बने उनको ऐड कर लीजिए, मतलब 27 23 19 15 और 63 इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 3 10 9 19 5 24 3 27, दो कैरी ओवर 2 2 4 2 6 1 7 1 8 6 14 147, 6 1 7 1 8 2 10 2 12 2 14 147, 147 में 99 से डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर आएगा आपका वही रिमाइंडर इस नंबर में डिवाइड करने पर आएगा। तो एक बार जाएगा इसमें, घटा दीजिए, 17 में से 9 गया 8 और 13 में से 9 गया 4, 48 आपका रिमाइंडर आएगा। जो भी है करेक्ट कर दीजिए आप उसे। 99
9, 99, 999, 4 टाइम 9, ऐसे जितने टाइम आप 9 बढ़ाते जाइए। नंबर्स की उतने में पेयरिंग कर लीजिए राइट साइड से। भाई 9 है तो सारे डिजिट्स को ऐड कर लीजिए और उसमें 9 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, सम ऑफ डिजिट्स। जो रिमाइंडर आएगा 9 से डिवाइड करने पर, वही रिमाइंडर नंबर में भी डिवाइड करने से आएगा। ये हम डिजिटल सम में भी बताए थे आपको, ऐसे भी जान लीजिए। 99 से करना है तो राइट साइड से दो दो नंबर्स की, दो दो डिजिट की पेयरिंग करके नंबर ऐड करके रिमाइंडर निकाल लीजिए। वही नंबर में 99 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर आएगा। 999 हो तो तीन तीन नंबर की पेयरिंग आप कर लीजिए राइट साइड से। ठीक है, 4 टाइम 9 हो तो चार चार नंबर्स की आप चार चार डिजिट्स की पेयरिंग कर लीजिए। चार चार डिजिट कॉम्बिनेशन बना के नंबर बना के ऐड करा लीजिए। जो रिजल्ट आए उसमें 4 टाइम 9 से डिवाइड कर दीजिए और रिमाइंडर आए वही नंबर में भी डिवाइड करने से रिमाइंडर आता है। ठीक है, ये सर्ट इंडिसेज का सवाल है, तो इसको हम सर्ट जब होगा तब कराएंगे बच्चे। 30 नंबर का सवाल आप एक बार और देख लीजिए। इसमें रिमाइंडर क्या आएगा, 2 की पावर 54 प्लस 1 में अगर हम 9 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या आएगा। अच्छा, तो 2 की पावर 54 को आप कैसे लिख सकते हैं भाई। क्या करना होता है ऐसे क्वेश्चंस में, जो भी कुछ एक्सप्रेशन दे रखा है जैसे 2 और 9 का, तो 2 का जो पावर है इसको कन्वर्ट करिए 9 के आसपास कुछ। ठीक है, 9 के आसपास मतलब 9 के मल्टीपल के आसपास। तो इसको देखिए कैसे कन्वर्ट करते हैं। 2 की पावर 54 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 54 को 2 की पावर 3 की पावर 18, 3 की पावर 8 हो जाएगा, मतलब 8 की पावर 18 हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हैं, +1 डिवाइड बाई 9। तो ये 9 के आसपास आ गया, मतलब अब डिफरेंस 1 का है बच्चे। तो ये कौन सा फॉर्म हमारा बना, अभी जो पीछे हम डिस्कस किए थे, a/a+1, a/n/a+1 वाला फॉर्म बना कि नहीं बना। बना, इस फॉर्म में ले आए हम। तब इसको आप अलग अलग कर लीजिए भाई। इसमें एक रिमाइंडर आएगा, इसमें देख लीजिए क्या रिमाइंडर आएगा, 8 की पावर 18 डिवाइड बाई 9। जब ये इवन होता है तो क्या आएगा बच्चे, 1 आएगा रिमाइंडर। जब ये इवन होगा 1 आएगा रिमाइंडर। ऑड होता तो 8 ही आता रिमाइंडर, लेकिन यहाँ पर इवन है तो 1 आया रिमाइंडर। और यहाँ एक रिमाइंडर ऑलरेडी है ही है, दोनों को ऐड करा दीजिए आप। 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा। 2 से 9 में डिवाइड, 9 से 2 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आपका 2 ही आएगा। तो इसमें रिमाइंडर 2 आ गया। आपको ऐसे फॉर्म में जब दिया हो तो कोशिश करिए इस फॉर्म में बनाने की, ना बने तो आसपास कम से कम एक, जितना कम आप डिफरेंस कर सके, मतलब जितना कम आप रिमाइंडर ला सके। ठीक है, जितना कम आप ला सके। जैसे एग्जाम्पल्स के थ्रू बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए 27 की पावर 63 डिवाइड बाई 729 है। 729 कह रहा, 728 है। तो पहले इसको इसके करीब कुछ ले आइए। 27 का स्क्वायर करेंगे तो 729 होता है। तो इस फॉर्म में ले आके आप कुछ, जो भी डिवाइजर है उससे कुछ करीब ले आइए। जितना करीब ला सकते हैं आप ले आइए, फिर उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व होने लगता है आपसे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। आइए 33 नंबर का सवाल करते हैं। इसमें ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको पहले डिस्कस करना चाहिए था, नहीं कर पाए, अब कर लेते हैं। कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ ए नंबर इज 24 एंड सम ऑफ इट्स 3 प्राइम फैक्टर ऑफ 4 इज 27। 4 प्राइम फैक्टर हैं इसके। ठीक है, 4 प्राइम फैक्टर हैं और चारों का प्रोडक्ट आपको दे रखा है 1995। चारों का प्रोडक्ट दे रखा है, मतलब इसको अगर हम फैक्टराइजेशन कर लेंगे तो हमारे चारों फैक्टर्स आ जाएंगे, जो प्राइम फैक्टर्स हैं नंबर के। फैक्टराइजेशन इसका करिए, 5 से डिविजिबल है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5×3=15, 4×19, 5×7=35, 5×9=45। 5×3=15, 4×19,
5×9 = 45 हो गया। 5×9 = 45, 399। अभी 3 से डिवाइड करिए, 3 1 के 3, 3 3 का 9, 3 3 का 9, 3 से भी कट रहा है ये। और किससे कटेगा ये? 133, 3 1 के 3, 3 3। और किससे कटेगा ये? 9 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 7 1 के 7, 7 9 7 से कटेगा, 19 7 133 होता है। ठीक है, ये सारे इसके फैक्टर्स हो गए बच्चे। 3 × 5 × 7 × 19, चारों फैक्टर्स इसके हो गए। देन सच ए ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर पूछ रहा है। इसमें टोटल फैक्टर्स कितने हैं? 24 है। अच्छा, ग्रेटेस्ट पॉसिबल फैक्टर निकालने के लिए इसकी पावर 1 कर दे। 3 × 5 × 7 × 19 ये नंबर है। इस नंबर को ग्रेटेस्ट बनाने के लिए फैक्टर्स के साथ, 24 फैक्टर्स के साथ हाईएस्ट नंबर बनाने के लिए इसकी पावर 1 कर दें, इसकी पावर 1 कर दें, इसकी पावर 1 कर दें। और 24 फैक्टर लाने के लिए फैक्टर क्या होता है भाई? इसकी पावर +1, मतलब 1 + 1 मल्टीप्लाई बाई 1 + 1 मल्टीप्लाई बाई 1 + 1, तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 × 2, 8 हो गया। इसकी पावर का जो भी होगा, मतलब यहाँ 3 आना चाहिए 24 फैक्टर के लिए, तो मतलब ये पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो लार्जेस्ट नंबर ये एग्जिस्ट करेगा। अच्छा, इसी में पूछा होता लोवेस्ट नंबर, तो 3 की पावर हाईएस्ट करते हैं, मतलब 3 की पावर 2 × 5 × 7 × 19। ठीक है, ये लोवेस्ट नंबर हुआ जिसके फैक्टर्स चारों प्राइम ये हैं और टोटल फैक्टर्स 24 है। हमें तीसरे वाले कंडीशन की कोई जरूरत, बीच वाले कंडीशन की कोई जरूरत नहीं थी इस क्वेश्चन में। कि सम ऑफ 3 प्राइम फैक्टर आउट ऑफ 4 = 27, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। मतलब हमें यही दोनों से था, प्राइम फैक्टर्स का प्रोडक्ट दे रखा है और टोटल फैक्टर्स दे रखे हैं, तो हम बता सकते हैं उसी में हाईएस्ट नंबर कौन सा होगा इन फैक्टर्स के साथ और लोवेस्ट नंबर कौन होगा। हाईएस्ट नंबर हमारा ये होगा और लोवेस्ट ये होगा, ये हाईएस्ट। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेंगे, आपका ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो मल्टीप्लाई करने के लिए जो भी ये नंबर था इसी 19 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप। जो प्रोडक्ट था 19 × 5 = 95, 19 9 = 171, 9 180। तो मैं नना दिया हुआ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पर 19 × 5 = 95, 19 9 = 171, 9 80, 19 9 = 171, 18 189, 19 1 के 19, 18 37, 37 905। ठीक है, यही है। चलो, ये भी लास्ट डिजिट का क्वेश्चन है, इसको खुद करने की कोशिश करिएगा। काफ़ी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं, ऐसे ही ये क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। 35वां खुद करिएगा बच्चे। और ये एलसीएम वाला क्वेश्चन अब हम कल करेंगे इसको, और सर्ड और इंडिसेस कल हम डिस्कस करके नंबर सिस्टम की प्रैक्टिस खत्म करेंगे। आप लोग को और क्वेश्चंस दिए जाएंगे और उनसे प्रैक्टिस करते रहिए। जहां आपको दिक्कत आए फिर आप क्वेश्चन कर सकते हैं हमसे। ठीक है, तब तक के लिए ध्यान रखिए। नमस्कार, बाय बाय।